अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्लीज वेलकम विष्णु शंकर जी। आपने, आपके पिताजी ने एक अहम मेजर रोल निभाया, वो बहुत ही सराहनीय है। कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी? मुस्लिम कम्युनिटी ने रोका नहीं आपको ये सर्वे होने के लिए? नहीं, मुझे लगता है जो सबसे भयानक इसमें एक टसल थी और जो सबसे बड़ी चीज जिससे हम लोग उभरे हैं, मतलब आप ये सोचिए कि निहत्थे एडवोकेट कमीशन की टीम 5-7 लोग, उनको घेरने के लिए 50 से 60 हजार लोग सड़कों पर उतर गए हैं। और जब हम और मेरे पिताजी गाड़ी से मैदागिन चौराहे पहुंचे तो यही हुआ कि जाएंगे कैसे गेट नंबर 4 तक, क्योंकि गाड़ी जाने ही नहीं देंगे, अटैक करेंगे या तो हमें मार देंगे। वक्फ एक्ट का नोटिफिकेशन नॉन मुस्लिम से अप्लाई नहीं होता है। तो हाँ, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इट हैज फाउंड फेवर विद द कोर्ट। भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई। राम मंदिर का केस, राम मंदिर का निर्माण, उसका कोई कोरिलेशन नहीं था इस चुनाव से। कोरिलेट करने की कोशिश की गई। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल आता कहां से है? क्या पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है या पार्लियामेंट कह सकती है दैट वी आर गिविंग इट टू हिंदूज? इस धर्म की लड़ाई में विष्णु हरिशंकर जैन जी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है इतनी? सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको अपने कन्विक्शन पे यकीन है, आपको यकीन हो गया कि ज्ञान व्यापी में आपके साथ अन्याय हुआ था, तो वो अन्याय ही आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देता है न्याय दिलाने के लिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू द राव्या साडा पॉडकास्ट। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास है, द फेमस लॉयर और धर्म के योद्धा विष्णु शंकर जी। विष्णु जी ने अपने पिताजी के साथ मिलकर जो राम मंदिर निर्माण का मामला था उसमें एक अहम भूमिका निभाई है, और आज हम इनसे काशी मथुरा के बारे में जानेंगे। काशी मथुरा का क्या प्रोग्रेस है और क्या चल रहा है, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, और स्ट्रगल्स और चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं कोर्ट केसेस के दौरान, तो इनके बारे में हम जानेंगे। सो एंड तक इस एपिसोड में बने रहिए, देखते रहिए द राव्या साडा पॉडकास्ट, एंड प्लीज वेलकम विष्णु शंकर जी। विष्णु जी नमस्ते, कैसे हैं आप? विष्णु जी, ये जो राम मंदिर निर्माण का जो मामला था, वो जिसमें आपने, आपके पिताजी ने एक अहम मेजर रोल निभाया, वो बहुत ही सराहनीय है, और उसके लिए हमारी देश की जनता, हिंदू, सारे हिंदू, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी है। तो जैसे हम अभी मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, वो कहावत जो बीच में चली थी कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़ गई है। तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए बता सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है काशी मथुरा के केस में, क्या प्रोग्रेस है? देखिए, इसको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अब आपने ऐसा अध्याय छेड़ दिया है जो बहुत ही एक टाइम टेकिंग इशू है। तो ज्ञान व्यापी के केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सब जानते हैं कि जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हम पार कर चुके हैं। हमने 7 केसेस, 7 सिविल सूट अलग अलग दृष्टिकोण से वाराणसी की जिला कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किए थे। उसमें जो अंजुमन इंतजामिया, उनका ऑब्जेक्शन आया कि भाई ये केस चल ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित हैं, वक्फ एक्ट से बाधित हैं, और डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई इस मुद्दे को लेके। उसके बाद उन्होंने 12 सितंबर 2022 को फैसला सुनाया और कहा कि नहीं, ये केस बाधित नहीं है, चलने लायक योग्य, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बड़ी लंबी सुनवाई चली, 20-20, 25-25 हियरिंग हुई, और उसके बाद 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आया हमारे पक्ष में, और डिस्ट्रिक्ट जज की फाइंडिंग को अपहोल्ड किया। उसको मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला इस समय विचाराधीन है, लंबित है, अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये तो इस पक्ष का, ज्ञान व्यापी के केस का एक पक्ष हो गया जहां पे अपने केस के मेरिट्स या मेंटेनेबिलिटी का सवाल है। दूसरा पहलू है, इसमें एडवोकेट कमीशन का सर्वे का आदेश हुआ था। उस एडवोकेट कमीशन के सर्वे के आदेश में हम लोगों ने जाके वहां पर सर्वे किया था, जिसमें शिवलिंग बरामद हुआ, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां बरामद हुई। तो 16 मई 2022 को शिवलिंग सील कर दिया गया था। शिवलिंग का जो एरिया है, जो वजू टैंक में मिला था, उस एरिया को सील कर दिया गया, और उसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया कि भाई शिवलिंग की एएसआई जांच की जाए बिना इसको डैमेज किए हुए, और ये पता लगाया जाए इसका क्या स्वरूप है, कितने नीचे तक गया है, क्या लेंथ और ब्रेथ है, का कितना विशाल है, सारी चीजें शिवलिंग का उस वजू टैंक के एरिया में। इस मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे एक वजू टैंक है, उस वजू टैंक के बीचों बीच शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई 2022 को।
जिसको वो फाउंटेन कहते हैं, हम कहते हैं फाउंटेन ही है, शिवलिंग है, और इसकी जांच कराई जाए। तो जांच का प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 14 अक्टूबर 2022 को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया को सील किया है तो सुप्रीम कोर्ट इसे डीसील कर सकती है। इस आदेश के खिलाफ हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिटेल्ड सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 12 मई 2023 को, जिसमें उन्होंने आदेश दिया कि इसकी एएसआई जांच होनी चाहिए। एएसआई से भी जवाब मांगा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, और एएसआई ने 54 पेजेस का एफिडेविट दिया था कोर्ट के सामने और कहा था कि हाँ, इसकी हम बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसको हम असर्टेन करने के लिए सक्षम है। उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी अंजुमन इंतजामिया ने। बड़ी मजेदार बात है, आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है। तो कैसे असर्टेन होगा कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है? एक ही चीज हो सकती है कि इसकी जांच की जाए, और जांच के लिए जब आदेश दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो जो पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, इसकी जांच कराई जाए, हमें यकीन है फाउंटेन है, वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को इसको स्टे कर दिया जी। 19 मई 2023 को कहा कि ये जो सर्वे का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इस पे हम रोक लगाते हैं, अभी सर्वे नहीं होगा। तब से आज तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, स्टेड है, अभी वहां शिवलिंग की जांच नहीं हो पाई। इन द मीन टाइम हमने एप्लीकेशन लगाई कि ठीक है, शिवलिंग के एरिया, जो वजू टैंक का एरिया जहाँ शिवलिंग बरामद हुआ था, उसकी जांच तो नहीं हो पाई है, पर जो बाकी पोर्शन है शिवला, जो वजू टैंक के अलावा जो बाकी पोर्शन है, उसकी तो जांच की जाए। तो उसको हमारे प्रार्थना पत्र को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अलाउ किया और 21 जुलाई 2023 को उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पे एसआई के द्वारा सर्वे होना चाहिए। उस आदेश को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो सर्वे का आदेश है वो सही है और सर्वे कैरी आउट होना चाहिए। इसके बाद एएसआई ने वहाँ पे काफ़ी दिन तक सर्वे किया, अराउंड 90 डेज तक सर्वे किया, और उसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने 24 दिसंबर को पेश की। उस रिपोर्ट की कॉपी हमें बरामद हुई, सर्टिफाइड कॉपी हमें मिली, और वो रिपोर्ट आ सबके सामने कि एएसआई ने वहाँ पे क्या काम किया और क्या रिपोर्ट ज्ञानव्यापी के केस में आई है और एएसआई ने क्या तथ्य और फैक्ट्स पाए हैं। अब इसके बाद ये सब एक तो इन्वेस्टिगेटिव एक्सरसाइज हो गई। अब इसके बाद वहाँ पे व्यास जी का जो तहखाना था, जो ठीक नंदी भगवान के सामने, वहाँ पे वो लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस तहखाने में हमने पूजा पाठ के आदेश मांगे और उस आदेश को कोर्ट ने अलाउ कर दिया, और 31 जनवरी को कोर्ट ने आदेश पारित किया कि वहाँ पे पूजा पाठ नियमित रूप से शुरू होनी चाहिए। उस आदेश को चुनौती दी गई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में मामला इस समय विचाराधीन है। विष्णु जी, पर ये जो आप सर्वे की बात बता रहे हैं यहाँ पर कि सर्वे हुआ था और किस तरह कितनी धीमी गति से ये केस आगे बढ़ रहा है, तो ये बताइए कि कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी? मुस्लिम कम्युनिटी ने रोका नहीं आपको ये सर्वे होने के लिए? क्या हुआ था? कोई ऐसे इंसिडेंसेस हुए थे? नहीं, मुझे लगता है जो सबसे भयानक इसमें एक टसल थी और जो सबसे बड़ी चीज़ जिससे हम लोग उभरे हैं और जो अचीवमेंट है पूरे हिंदू समाज का, वो अचीवमेंट है इसमें एडवोकेट कमीशन का सर्वे और एएसआई सर्वे का ऑर्डर, और साथ ही साथ व्यास तहखाने में पूजा पाठ का ऑर्डर होना। ये बात तो मैंने आपको अभी लीगली बताई कि ये तीनों चीजें क्या हैं, पर इसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी है, मैं वो आपको उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अब सबसे पहले जब ज्ञानव्यापी का हमने सिविल सूट फाइल किया था, हम सब लोग जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो काशी में स्थित है। काशी हम सारे सनातनियों के लिए क्या मायने रखती है, इसको मुझे लगता है रात दिन सदियां गुजर जाएंगी, पर काशी का महात्म्य और काशी की जो वैल्यू है उसको एक्सप्लेन करते करते साहित्य पे साहित्य, पीएचडी पे पीएचडी लिखी जा सकती है, पर काशी का महत्व आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ 5 कोस का जो क्षेत्र है वो अविमुक्त क्षेत्र है और वो डिविनिटी से, दिव्यता से भरा हुआ क्षेत्र है। आज भी लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में काशी में जाके वास करते हैं, और ये माना जाता है कि काशी महादेव जी की त्रिशूल पे बसी हुई है। 3 खंड है, केदार खंड, ओमकार खंड और विश्वेश्वर खंड, और इन तीनों खंडों में आप जब भी वास करते हैं तो आपको मोक्ष का लाभ मिलता है। मोक्षदायिनी नगरी है, पीस, और जिसे कहते हैं जो जीवन मरण का पूरा चक्र है, जो जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों की उत्पत्ति का केंद्र, इस सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र काशी है, और सारी चीजों का अंत और उत्पत्ति दोनों ही काशी है। तो आज भी जैसे आप अगर वहां पे जाएंगे ज्ञानव्यापी कूप में, आप अगर उसके जल का आचमन करेंगे तो ये बोला जाता है कि जो जीवन मरण का जो ज्ञान है
वो आपको उस जल का आचमन करने से, इसलिए उसे ज्ञान व्यापी कहते हैं कि एक ऐसा कूप है जिसके जल का आचमन करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें वहां का एक महत्व है। अब इस महत्व को समझने के बाद जब केसेस हमने फाइल किए, 2 साल की काफी लंबी मशक्कत की मैंने और मेरे पिताजी ने, यहाँ से दिल्ली से वाराणसी जाना, अपने ही खर्चे से वहां बराबर लड़ाई लड़ना, कभी डेट पड़ जाना, कभी एडजर्न हो जाना, कभी सिविल कोर्ट में स्ट्राइक हो जाना, पर हम लोग निरंतर प्रयासरत थे कि कभी ईश्वर इसमें हम लोगों को, जो हमारी सच्चाई की लड़ाई है उसमें हम लोग आगे अग्रसर होंगे। और हुआ भी वैसा ही। ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने इसमें सर्वे का ऑर्डर दिया, और वो ऑर्डर लगा तो बड़ा छोटा सा आदेश, पर उसके मायने बहुत बड़े थे। और जब सर्वे का आदेश हुआ एडवोकेट कमीशन के, तो उसके बाद उन्होंने ये भी आदेश दिया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए इस पूरे सर्वे प्रोसीडिंग की। अब जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी जानी होती है, और वो आप जैसे अगर कहीं आपको पता हो कि यहाँ पे चोरी का सामान है और आप वहाँ पे रेड डालने जाए, एक तरह से वैसे ही कोई स्थिति थी। और अंजुमन इंतजामिया के जो लोग थे उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन करना शुरू किया और कहा ये सर्वे हम लोग नहीं होने देंगे। काफ़ी भड़काऊ बातें, जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ, उन भड़काऊ बातों को अंजुमन इंतजामिया के जो पदाधिकारी थे उन्होंने उन भड़काऊ शब्दों का प्रयोग किया कोर्ट के आदेश के खिलाफ। और उसके बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, उन्होंने चैलेंज किया कि हम भाई ये सर्वे होने ही नहीं देंगे। और जब पहले दिन सर्वे होना था 6 और 7 मई 2022 को, मुझे आज भी याद है, तो हम लोग 5 तारीख को वाराणसी पहुंच चुके थे, मैं और मेरे पिताजी, और सारे लोगों से डिस्कस किया था कि अगले दिन सर्वे कैसे करना है। और डिस्कस करने के बाद जब हम लोग 6 मई को सर्वे के लिए जा रहे थे, तो मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग भारी मात्रा में भरे हुए थे, और उनका यही इंटेंशन था कि भाई ये सर्वे हम नहीं होने देंगे, हम इनको गेट नंबर 4 से इस परिसर के अंदर घुसने नहीं देंगे। और जब मैं जा रहा था तो मेरे पिताजी, बड़ी भयानक स्थिति थी, और चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे, डिबेट चैनल्स पे लोग हंस रहे थे, बोल रहे थे कि अरे आप लोग डर गए। मतलब आप ये सोचिए कि निहत्ते एडवोकेट कमीशन की टीम, 5-7 लोग, उनको घेरने के लिए 50 से 60 हजार लोग सड़कों पर उतर गए हैं, और उनका ये इंटेंशन है कि इनको हम गेट नंबर 4 नहीं जाने देंगे। और जब हम और मेरे पिताजी गाड़ी से मैदागिन चौराहे पहुंचे, तो यही हुआ कि जाएंगे कैसे गेट नंबर 4 तक, क्योंकि गाड़ी जाने ही नहीं देंगे, अटैक करेंगे या तो हमें मार देंगे। तो मैंने अपने बाबूजी से कहा कि भाई ये तो बड़ी भयानक स्थिति, हम लोग पहुंच कैसे पाएंगे गेट नंबर 4 तक। तो एक उनके अंदर का जो कन्विक्शन था, और जो वो मैंने उस दिन देखा कि उनके अंदर कितना एक भाव है इस चीज को लेके, कि सिर्फ ये केस नहीं है उनके लिए, एक मिशन है। और उन्होंने कहा कि विष्णु, अगर आज हम लोग पहुंच पाए गेट नंबर 4 तक तो महादेव मिलेंगे, और अगर नहीं पहुंच पाए तब भी महादेव के पास पहुंचेंगे, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगी, निहत्ते एडवोकेट कमिश्नर्स की टीम, जिसमें मैं, मेरे पिताजी और हमारे कुछ साथी थे, गेट नंबर मैदागिन चौराहे से गेट नंबर 4 तक, जो करीब शायद 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, हम लोग पहुंचे। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए थे, कुछ भी हो सकता था, कोई प्रोटेक्शन नहीं था। गेट नंबर 4 हम लोग पहुंचे, सर्वे शुरू किया, और 16 मई को जो बात पिताजी ने कही थी वही उभर के आई। महादेव हम लोग को 16 मई 2022 को मिले। ये बहुत बड़ी घटना है जी। इस देश के इतिहास में, काशी के इतिहास में। जो लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग तरह की, वहां पे आप जाएंगे बातें, वो कहेंगे रजिया की जो मस्जिद है वो ओरिजिनल साइट थी, ये गलत, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई कहेगा कि ये तो ज्ञान व्यापी शिवलिंग मिली कैसे सकता है, वो शिवलिंग को लेके पंडित जी 100 फीट का शिवलिंग लेके कुएं में कूद गए थे। अलग अलग तरह की आपको किंवदंती वहां पे लोकल स्टोरी मिलेंगी, पर इस लोकल स्टोरी को तोड़ के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो पहली बार वो शिवलिंग बरामद होना एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा आइस ब्रेकर मैं मानता हूं इस केस में, वो था एएसआई सर्वे। अंजुमन इंतजामिया नहीं चाहता था कि यहाँ पे एएसआई सर्वे हो, और हेविली एएसआई सर्वे के आदेश को वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया। 21 जुलाई, जैसे मैंने आपको बताया, एएसआई सर्वे का आदेश दिया डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने, और 24 जुलाई को सोमवार को सुबह, इनफैक्ट 23 जुलाई को एएसआई की 42 मेंबर्स की टीम पहुंच गई थी ज्ञानव्यापी। सारे लोगों को बुला के उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि 24 जुलाई को सुबह 7 बजे से हम सर्वे शुरू कर देंगे। 24 जुलाई को सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू हो गया, और सुबह ओरल मेंशनिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया द्वारा
10:30 बजे, और ये कहा गया कि एसआई वहां फावड़ा लेके पहुंच गया, वहां खुदाई कर रहा है, स्ट्रक्चर तोड़ देगा, डैमेज कर देगा। गलत स्टेटमेंट दिया गया और बिना कोई पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की हियरिंग की। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगाई एसआई सर्वे पर और कहा 26 तारीख तक आप शाम के 5 बजे 26 जुलाई के शाम के 5 बजे, अब 5 बजे से पहले पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करें, तब तक सर्वे पर रोक रहेगी। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं पीतांकर दिवाकर साहब, उन्होंने इस मामले को स्वयं सुनना शुरू किया। 26 तारीख को शाम के 4 बजे से 26, 27 और 25, 26 और 27 तारीख को 3 दिन तक लगातार इस मामले को सुना उन्होंने। उसके बाद उन्होंने 3 अगस्त को फैसला दिया। उस फैसले के खिलाफ 3 अगस्त को जो सुबह 10 बजे उन्होंने फैसला दिया, अंजुमन इंतजामिया दोपहर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मैं भी दोपहर को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, क्योंकि उनकी मांग थी कि आज ही इसकी सुनवाई की जाए। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। 4 तारीख को इसकी सुनवाई की गई, 4 अगस्त को। 4 अगस्त को सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। अब सर्वे का आदेश वो चाहते ही नहीं थे। उसका कारण ये था कि इस पूरे सर्वे की बात क्या है। हमारा ये केस है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसे कहा जाता है, ये एक हिंदू मंदिर की नींव पे खड़ा हुआ है। नीचे यहाँ पे आज भी हिंदू मंदिर है। ये स्ट्रक्चर में हिंदू मंदिर के खंबे, हिंदू मंदिर के मटेरियल, हिंदू मंदिर का भग्नावशेष यूज किया गया है। उसी को ही कन्वर्ट करके मस्जिद की बात कर रहे हैं। कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। यहाँ पे मंदिर तोड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ये जितनी बातें मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सारी बातें एएसआई के सर्वे में आई है। और वो पत्थर भी मिला एएसआई के सर्वे में, जिस पत्थर में लिखा हुआ था कि यहाँ पे औरंगजेब ने कैसे मंदिर को तोड़ा। जो लोग बड़ी बड़ी आपको थ्योरी देते हैं कि ये तो अकबर के समय बनी थी और मूर्तियां इसलिए मिल गई क्योंकि दीन लाई धर्म वो चला रहे थे, इसलिए अलग अलग धर्म की मूर्तियां, जो अलग अलग थ्योरी देते हैं, उस थ्योरी का डिमोलिशन उस पत्थर से होता है जो ज्ञानव्यापी के सर्वे में वहीं उनकी मस्जिद के एक कोठरी से मिला जी, जिसको तोड़ रखा है। आप पूरा पत्थर था जिसका ओरिजिनल एएसआई के पास है, और उस इंस्क्रिप्शन को तोड़ रखा था। आधा इंस्क्रिप्शन वहां मिला है जिस इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये औरंगजेब के समय ये तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर तोड़ के उन्होंने निर्माण किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही साथ वहां पे आपको एएसआई ने फाइंडिंग दी कि वहां पे नीचे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल है, उसके ऊपर ही ये जगह खड़ी हुई है। और ये एएसआई की जितनी रिपोर्ट आई है ये बिना उसका एक्सकेवेशन किए हुए आई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं मानता हूं इस केस में सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये 2 तो है ही है, पर सबसे मेजर अचीवमेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1992-93 के दशक में, नवंबर 1992-1993 के एरिया में उस समय मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने वहां पे जो व्यास तहखाने में पूजा पाठ हो रही थी, जो नंदी भगवान आज आप देख रही हैं इस मंदिर के नए मंदिर कॉम्प्लेक्स के, जिसको अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है, उस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक नंदी भगवान है जो मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। उन नंदी भगवान के ठीक सामने रेलिंग के अंदर व्यास परिवार का तहखाना था। उस तहखाने में व्यास परिवार पिछले 500 साल से वंशानुगत पूजा पाठ करते चले आ रहा था। उस पूजा पाठ को मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने 92-93 के दशक में रोक दिया और व्यास परिवार को वहां से बाहर फेंक दिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में दरवाजा बंद कर दिया। एक चाबी व्यास परिवार को दे दी, एक चाबी डीएम को दे दी और उनको वहां अंदर घुस के पूजा पाठ करने से मना कर दिया, रोक दिया। ये अन्याय चलता रहा। इस अन्याय के खिलाफ हम लोगों ने याचिका लगाई डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने, और हमने कहा कि हम लोग बराबर वहाँ पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। अभी वो तहखाने का दरवाजा टूट चुका है, जिसकी एक चाबी हमारे पास हुआ करती थी, एक चाबी डीएम के पास हुआ करती थी, और वहाँ पे अंजुमन इंतजामिया अपना क्लेम कर रहा है, कभी भी उसमें कब्जा कर सकता है। इसलिए इसका यहाँ पे हमें इसका कब्जा हमें ना मिले तो उसको डीएम महोदय को उसको रिसीवर नियुक्त किया जाए और वहाँ पे काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को डायरेक्ट किया जाए कि वहाँ पे पूजा पाठ शुरू करें। इस प्रार्थना पत्र को सुना गया डिस्ट्रिक्ट जज साहब द्वारा, काफ़ी सीरियसली अंजुमन इंतजामिया को सुना गया, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने हमारे प्रार्थना पत्र को मान लिया और डीएम वाराणसी को उस तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया 23 जनवरी को, और साथ ही साथ 24 जनवरी 2023 को, और साथ ही साथ हमने कहा कि भाई इसमें पूजा पाठ के निर्देश भी पॉइंट आउट किए कि वो बचे हुए हैं। उस पर कोर्ट ने हियरिंग की और पूजा पाठ के निर्देश पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और 30 से 32 साल बाद जो पूजा पाठ बंद हुई थी
वो पूजा पाठ वहां पे चालू हो गए। नियमित 5 टाइम इस समय वहां पे पूजा पाठ हो रही है, और उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। इस चीज को दबाने के लिए वो पूजा पाठ बंद की गई थी। जी जी सर, एक बात बताइए मुझे, जब आप बता रहे थे कि किस तरह आप और हरिशंकर जी, आपके पिताजी जब जा रहे थे, है ना, वो जो फासला खत्म कर रहे थे, करेक्ट, तो आप एडवोकेट की कुछ लोग, चंद लोग थे, और बदले में इतने सारे मुसलमान लोग थे, तब हिंदू कहाँ थे सर? वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते? देखिए, एक बात ये थी कि हम लोग एक काफी इस देश के कानून को मानने वाले और रिस्पॉन्सिबली काम करने वाले लोग हैं। आज भी या उस समय भी हो सकता था कि मैं एक पब्लिक का स्टेटमेंट जारी कर सकता था और लोगों से अपील कर सकता कि वो भी सड़कों पे उतरें, पर मेरे लिए मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो ब्लैक कोट है, जो बैंड है, जो गाउन है, जो हम लोग पहनते हैं, कोर्ट में जाते हैं एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपने न्याय को अपहोल्ड करने के लिए, वो मुझे लगता है मेरे लिए ज्यादा बड़ा था बजाय मेरी सिक्योरिटी के। मैं चाहता तो वहां पे मैं और मेरे पिताजी उससे पहले एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर देते, 6 तारीख को एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर देते और मांग करते कि भाई ये सारे लोग सड़कों पर उतरें, एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते। कुछ भी एक सिचुएशन हो सकती थी, तो उसको बहुत ही एक इंटेलिजेंटली टैकल करना हो, चाहे वो उसके लिए हमारी ही जान क्यों ना दांव पे लगी हो, खतरा हो। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर काफी जो डिबेट चैनल्स है उस पर काफी बड़े बड़े जो नेशनल पार्टीज के प्रवक्ता है, उन्होंने हम लोग का मजाक उड़ाया कि आप लोग डर गए, आप लोग तो डर गए, ऐसे करके बोला गया। उन्हें ये नहीं समझ में आया कि हम डरे नहीं हैं। जो एक अराजकता की स्थिति पैदा की गई, एक कोर्ट के ऑर्डर को, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको कंप्लाई करने के लिए लोग जा रहे हैं, उन लोगों को आप भीड़ तंत्र के माध्यम से, मोबोक्रेसी के माध्यम से रोकना चाहते हैं, और दूसरे व्यक्ति के पास क्षमता है, ताकत है। माँ जगदम्बा ने इतनी ताकत दी कि हजारों लाखों लोगों को हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, और उसके बाद भी अपने एडवोकेट के प्रोफेशन को, अपने धर्म को, जो हमारा एक न्यायालयीन धर्म है, जो एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हमें कहा जाता है, उसको फॉलो करते हुए, कोई पब्लिक स्टेटमेंट ना जारी करते हुए, सिंपली कोर्ट के ऑर्डर को हम फॉलो करके आगे बढ़े। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम चाहते तो हम ये कह सकते थे, आपने जो सवाल पूछा कि भाई सारे लोग सड़कों पे उतरे, पर हमने वो नहीं किया, क्योंकि अगर हम वो करते तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होती जी। और इसीलिए वो बात हमने ना कभी की है, ना कभी करेंगे। अगर हम कोई चीज कोर्ट में कर रहे हैं तो मैं आपके सामने केस के बारे में डिस्कस करूंगा कि केस के क्या नुआंसेस हैं, केस में क्या हमारे मेरिट्स हैं, क्या हुआ केस में, पर बियॉन्ड द लॉ या बियॉन्ड द केस आप मुझे कभी नहीं पाएंगे कि मैंने कोई भी उसको एक पॉलिटिकल एक चीज बनाया हो या उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया हो। मैंने लोगों को ये बताया है कि ये आप मुझसे, काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आप मीडिया में क्यों बोलते हैं, इस केस को लेकर मीडिया में क्यों बोलते हैं। ये बहुत सारे लोगों की मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों की मेरे से नाराजगी है कि व्हाई डू यू स्पीक इन द मीडिया व्हेन द मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट। तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात, मैं मीडिया में इसलिए बोलता हूं क्योंकि ज्ञान व्यापी का जो सच है, जो दबा हुआ सच है, ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो यहाँ पे अत्याचार हुआ है ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इतने साल तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1991 में मुकदमा फाइल हुआ, 2024 तक वो केस स्टे पड़ा रहा, आगे नहीं बढ़ पाया। ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। किस तरह के वहां पे हथकंडे और षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप, जो लोग कहते हैं सब जुडिस है, हम इस पे नहीं बोलेंगे, पहली बात तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कहे कि सब जुडिस मैटर पे आप बोल नहीं सकते हैं। ये वो लोग बोलते हैं जिनके ऊपर कुछ क्रिमिनल एलिगेशंस है, वो कहते हैं मैटर इज सब जुडिस, वी विल नॉट स्पीक। जहां पे एक पब्लिक डिबेट हो रही है, एक आस्था का विषय है, 2 समुदाय इन्वॉल्व है, मैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये केस मेरा विष्णु शंकर जैन या हरिशंकर जैन का नहीं है, ये सारे हिंदू समाज का केस है, सारा हिंदू समाज इसमें क्लाइंट है। उनको बताना कि केस क्या है, केस के क्या मेरिट्स हैं, ये बहुत जरूरी है जी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम केस में लीगल फैक्ट्स बता रहे हैं कि क्या हिस्ट्री थी ज्ञान व्यापी की, क्या लीगल हिस्ट्री थी, आध्यात्मिक हिस्ट्री क्या थी, क्या हुआ हमारे साथ, आगे हम क्या कर रहे हैं, तो क्या ये बात भी नहीं बता सकते कोर्ट हम लोगों को। साथ ही साथ आज का वो एरा है जहां पे कोर्ट्स की लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अभी आप देखेंगे वक्फ के मामले में एक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब है आलूवालिया साहब, उन्होंने जो डिस्कशन किया उसका पूरा एक क्लिपिंग बन के वायरल होकर दुनिया भर में घूम रहा है, और ऐसे हजारों क्लिपिंग चल रहे हैं।
जब हम लाइव टेलीकास्ट के दौर में आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी के जजमेंट में कहा है कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, और आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग के बारे में बात ही ना करिए, लोगों को बताइए ही नहीं, मीडिया में बोलिए ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि ज्ञान व्यापी का सच या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का सच लोगों के सामने आए। वो ये देखिए, हम इसको एक लीगल ऑफिसर के तौर पे जो केस है, मैंने हमेशा केस से स्टिक किया है। जैसे अभी भी आपसे बात कर रहा हूं तो क्या क्या एसएलपीज हुई, एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में है कहां से ओरिजिनेट हुई, क्या इसका दायरा है, आगे क्या होने वाला है, केस क्या प्रोग्रेस चल रही है, इस बारे में हमने बात की। हमने कोई अराजकता वाली बात या अगेंस्ट द रिकॉर्ड वाली बात कही नहीं। जो मेरा रोल है एज अ लॉयर, उस रोल को मैंने निभाया है, और उस समय निभाया है जब हमारे प्राण दांव पे थे, मेरे और मेरे पिताजी के। तो उस समय तो आदमी सबसे ज्यादा सच बोलता है, चाहता उसको पॉलिटिसाइज कर सकता था। हमने कभी नहीं किया और आगे कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हिंदू समाज के लोग आ सकते थे, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, पर जो हमें एक संवैधानिक ड्यूटी दी गई है, हमें जो फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है कि अपने संविधान को अपहोल्ड करना है और इस लीगल प्रोसेस को अपहोल्ड करना है, लोगों का एक विश्वास जुडिशरी के प्रति डेवलप करना है, उनको बताना है कि अगर आपके कोई डिस्प्यूट्स हैं तो जुडिशरी के माध्यम से सॉल्व किए जा सकते हैं, ये विश्वास लोगों को दिलाना है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हमें नहीं देने, इसलिए हमने नहीं दिए। जी 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 सर, एक पर्सनल क्वेश्चन पे मैं आती हूँ। जब अधिकतर केसेस आप अपने पिताजी के साथ लड़ते हैं, काफी सारे जो हमने देखे, ये ज्ञानवापी का भी हो गया और मथुरा काशी का हो गया, फिर राम मंदिर का हो गया, तो जब आप उनके साथ काम करते हैं तो सिनेरियो कैसे होता है सर? कभी डांट पड़ती है? नहीं, बिल्कुल बहुत डांट पड़ती है। देखिए, और वो तो मेरे गुरु हैं। मैंने आज तक जो भी सीखा है तो अपने बाबूजी से सीखा है, और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरे फादर हैं, पर वो मैं ऐसा कहूँगा कि वो एक जिसे कह सकते हैं बहुत ही क्रांतिकारी स्वभाव के व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपना जीवन जो है एक मिशन के लिए हमेशा जिया है, और जब तक वो रहेंगे वो अपने मिशन से जुड़े रहेंगे, उस मिशन के लिए वो जीते रहेंगे। आज से नहीं, 1976 में उन्होंने वकालत में एनरोल किया था। 48 इयर्स हो गए उनके लीगल करियर के। बहुत सारी चीजें जो अचीव कर सकते थे, वो चाहते तो कर सकते थे, चाहे रुपए हो, पैसे हो, घर, हर एक चीज जो आदमी की एक ख्वाहिश होती है, उन्होंने इन सबको तिलांजलि देके सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की सेवा की है 48 इयर्स तक। और ऐसा नहीं सुप्रीम कोर्ट में सेवा की है, ग्राउंड लेवल से। लखनऊ में अगर आप चली जाएंगी तो आप अगर उनके बारे में कहीं पूछेंगी तो उन्होंने ग्राउंड लेवल से सेवा की है। अगर कहीं पीपल का पेड़ कट रहा है तो वो मौजूद रहे, कहीं लव जिहाद का इंसिडेंट हुआ है तो वो मौजूद रहे, कहीं मंदिर कैप्चर हो रहा है तो वो मौजूद रहे, और लीगल माध्यम से अपनी सेवाएं हमेशा देते रहे। राम मंदिर में सेवाएं दी, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुद्दों पे। सरकार कोई अगर गलत कदम उठा रही है, राम मंदिर में वहां कार से गोली चल रही, कुछ भी हो रहा है जो धर्म के खिलाफ है, तो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने अपनी लीगल सेवाएं दी। अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को भी नहीं देखा। तो जब उनके साथ मैंने ये काम करना शुरू किया तो ऑब्वियसली उनसे सीखने को बहुत मिला, और सीखने के साथ साथ डांट भी मिली, और डांट मिलना बहुत जरूरी है। उससे ही आदमी एक मोल्ड होता है, अच्छी बातें उसको समझ में आती हैं, और वो बहुत ही एक रोल मॉडल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत सारे लॉयर्स के लिए जो आगे एस्पायर कर रहे हैं इस तरह का एक लिटिगेशन को लेने के लिए। जी। सो वापस मैं काशी मथुरा के केस पर आती हूँ कि जब राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा था तो आंदोलन की एक अहम भूमिका रही है उस वक्त भी। लेकिन जैसे कोर्ट केसेस तो आप अच्छी तरीके से लड़ लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सड़क से लेके सांसद तक की जो लड़ाई है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो राम मंदिर के लिए तो आपने ये लड़ाई लड़ी आंदोलन वाली, तो काशी मथुरा के लिए भी आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी आंदोलन की? देखिए, मुझे लगता है कि राम मंदिर में भी जो मेरे और मेरे पिताजी का रोल रहा वो एक लॉयर का रहा जी, और उसमें काफी लोगों ने अपना योगदान दिया है। एज वकील पराशरन साहब हों, CS वैद्यनाथन साहब हों, माननीय चंपत राय जी हों, आलोक कुमार जी हों, बहुत बड़ी टीम थी विश्व हिंदू परिषद की। सारे लोगों ने अपना योगदान, अपना उसमें उन्होंने एफर्ट दिए। भक्तिवर्धन सिंह हो, PV योगेश्वरन हो, कितनी बड़ी टीम थी जिन्होंने पराशरन साहब को असिस्ट किया, इतनी एविडेंसेस लाए, इतनी गवाही लाए, इतनी मेहनत की। उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। और आंदोलन से हटके इन सारे लोगों ने लीगल पहलू पे काम किया है कि हमें केस कैसे जीतना है। तो वही रोल हमारा
ज्ञानव्यापी में है, वही रोल हमारा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में है। हम लोग कोई आंदोलन के दृष्टिकोण से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रोल जो है वो ये है कि हम वकील के माध्यम से, एक लीगल माध्यम से अपने जो ये केसेस हैं इसमें जो हमारे साथ अन्याय हुआ है वो कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकें, जो लीगल नुआंसेस हैं वो कोर्ट को एक्सप्लेन कर सकें, और उस माध्यम से जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो हमें मिल सके। ये हमारा मेन पर्सपेक्टिव है। हम आंदोलन के लिए ना हमने कभी किसी को प्रेरित किया है, ना हम करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक दायरा नहीं है। हमारा दायरा है अपनी बात को लीगली कोर्ट में रखना और कोर्ट के सामने अपनी बात को लीगली प्रेजेंट करना, जस्टिफाई करना, लॉ से, रिसर्च से। वही काम राम मंदिर में किया, वही आगे इन सारे केसेस में करते हैं। बहुत ज्यादा रिसर्च है सर, ये सब केसेस में काफी मेहनत है। नहीं, रिसर्च ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आप ऐसा नहीं कि आपके पास कोई आदमी आया दीवानी दावा लेके और हिस्ट्री जब कुछ दिनों की है और आपने उसको ड्राफ्ट किया, फाइल कर दिया और बहस कर दी। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड 500-600 ईयर्स बैक। कितनी लीगल रेजिम्स बदली हैं, उन लीगल रेजिम्स के कन्वर्जन से क्या क्या हुआ है, कितने ऐसे एक्ट्स हैं पार्लियामेंट के जो इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ आपको हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। तो हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी लीगल हिस्ट्री भी है। कुछ कुछ केसेस फाइल हुए कृष्ण जन्मभूमि में, ज्ञानव्यापी में पहले के दशक में, उसमें क्या जजमेंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। फिर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में कंसेप्ट डेवलप किया है हिंदू डेटी का और इस तरह की लिटिगेशन का, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर सिविल ट्रायल कैसे चलना है, एविडेंस, बहुत सारे, मतलब एक अपने आप में ये एक इंसाइक्लोपीडिया है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि इसमें लीगल डिफिकल्टी है। भाई, ये केस तो चल ही नहीं सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित है ये। हमारे सामने सबसे बड़ी लीगल डिफिकल्टी काशी मथुरा केस में क्या है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट। और अगर अंजुमन इंतजामिया और शाही ईदगाह मस्जिद का देखा जाए तो उनका फ्रंट लाइन डिफेंस और ओनली डिफेंस वो यही है कि भाई ये जो केस है चल ही नहीं सकता है, इसको यहीं पे खत्म कर दीजिए, इसके बारे में आगे बात ही ना हो, क्योंकि इन दोनों एक्ट से बाधित है। पहला क्या है कि इसको आप वक्फ ट्राइब्यूनल भेजिए। दूसरा क्या है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरह के डिस्प्यूट को रेज करने से मना करता है। राम मंदिर के बाद दूसरे डिस्प्यूट नहीं रेज हो सकते, इसलिए इसको यहीं पर निप इन द बड कर दीजिए। ये दो आर्गुमेंट्स हैं। और जब ये दो बातें आई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई सरकार को एक्ट को रिपील करना चाहिए। अगर एक्ट को रिपील नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा हिंदुओं के साथ, केस ही नहीं चल पाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी जी। अब एज अ लॉयर देखिए, हमने वो काम किया है जो मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का काम है। क्या काम किया हमने कहा कि सरकार तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जब रिपील करेगी तब करेगी। सरकार की अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने कंपल्शंस होते हैं, वो पॉलिटिकल सिनेरियो, उसमें हम नहीं पढ़ते। हमारे सामने एक डॉक्टर या एक लॉयर के सामने क्या इशू है? हमारे सामने इशू है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और आपको ये केसेस चलाने हैं, वक्फ एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है और आपको ये केसेस चलाने हैं। तो आपका लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है? अपने लीगल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, काशी का केस हो चाहे मथुरा का केस हो, दोनों केसेस में हम जीते हैं और कोर्ट ने ये होल्ड किया है कि केस चलने लायक योग्य है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसका कारण क्या है जी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट को लेके किसी ने उसका डिटेल्ड अध्ययन नहीं किया। लोगों ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट का वो नैरेटिव समझा जो इस देश के बड़े बड़े बैरिस्टरों ने बताया, जो इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने बताया विभिन्न चैनलों पे। पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या लिखा हुआ उसको नहीं देखा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(1) और 4(2) में जो शब्द प्रयोग है वो है धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप है 15 अगस्त 1947 को वो वैसे ही रहेगा। अच्छा, धार्मिक स्वरूप, इस बात को अंडरलाइन करिएगा। मतलब अगर मैं किसी मस्जिद में जाके नमाज पूजा कर लूं तो वो मंदिर नहीं हो जाएगा, कोई मंदिर में आके नमाज पढ़ ले तो वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। जो धार्मिक स्वरूप है वो वैसा ही रहेगा। तो ज्ञानव्यापी के केस में अगर शिवलिंग है और आप घुस के नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का होगा। अगर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूरी संपत्ति भगवान की है 13.37 एकड़, आपने गलत ढंग से घुस के वहां एनक्रोचमेंट करके मस्जिद बना ली है तो उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का खत्म नहीं होगा, वो हिंदू मंदिर का ही रहेगा, मस्जिद का धार्मिक स्वरूप नहीं हो जाएगा। तो इस इंटरप्रिटेशन के आधार पे ज्ञानव्यापी का केस भी हमारा क्लियर हुआ, इसी इंटरप्रिटेशन के आधार पे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी क्लियर हुआ। और एक बात और,
मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। बहुत अथॉरिटी से आपके चैनल पे कह रहा हूँ, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। और जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कोई जगह होती है तो वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। ये एक्ट में ही लिखा हुआ है सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। साथ ही साथ वक्फ एक्ट के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स हैं, 1979 सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ वर्सेस फातिमा बेगम 2010 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ एक्ट का नोटिफिकेशन नॉन मुस्लिम से अप्लाई नहीं होता है। तो हाँ, वक्फ एक्ट का नोटिफिकेशन नॉन मुस्लिम से अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हमारे फेवर में 1979 में और 2010 में। तो ज्ञानव्यापी में उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिखाया कि हम इसको वक्फ घोषित कर चुके हैं, वो नोटिफिकेशन हम पे लागू नहीं होता है जी। तो आज जो फ्रंट लाइन डिफेंस था उसको हमने तोड़ा है। अब हम पार्लियामेंट या सरकार क्या देख रही है या पॉलिसी मेकर्स क्या कर रहे हैं, हम उसमें क्यों पड़े जब एक लीगल इंटरप्रिटेशन क्लियर है हमारे पास। और लीगल इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके सामने बोलता चला जा रहा हूं और इट हैज नॉट फाउंड फेवर विद द कोर्ट्स। जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं इट हैज फाउंड फेवर विद द कोर्ट। इसको ज्ञानव्यापी के केस में डिस्ट्रिक्ट साहब ने होल्ड किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड किया है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में यही बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड की है। तो व्हाई शुड आई लुक टुवर्ड्स द पार्लियामेंटेरियंस जब मैं अपनी तर्क क्षमता के आधार पे, अपनी रिसर्च के आधार पे, अपनी लीगल इंटरप्रिटेशन के आधार पे कोई हर्डल क्लियर कर सकता हूं, तो मैंने क्लियर किया है। तो इसलिए वी आर ओनली कंसर्न विद द लीगल इश्यूज और लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द केस, और उस लीगल इंटरप्रिटेशन के आधार पे आज हमने केसेस आगे बढ़ाए और आगे चल रहे हैं जी सर। लेकिन बीजेपी की जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ समय पहले बोला था कि वो काशी मथुरा के बारे में सोच नहीं रहे हैं। तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर, कि क्या उनके ऐसे कहने की वजह से लोकसभा के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए थे उस पर भी असर पड़ा था? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक दायरा होता है कि उनको क्या मुद्दे लेने हैं। अगर आप राम मंदिर के केस में भी, पर वो कह रहे थे कि उनका ये लक्ष्य ही नहीं है अभी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। राम मंदिर के केस में बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या था, आपने वो वर्ड्स कभी उसको एनालाइज करिएगा। राम मंदिर केस में बीजेपी का मैनिफेस्टो ये था कि राम मंदिर में जो केस में आगे आने वाली जो अड़चन है, जो कानूनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हम दूर करेंगे। ये मैनिफेस्टो था। ओके, ये मैनिफेस्टो था। तो ज्ञानव्यापी का केस और मथुरा श्री कृष्ण, आप इसको जरा दूसरी तरह से एनालाइज करिए, जो मैं आपके सामने पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ। आपने एक बात ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब की कही कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है, मैं इसको दूसरी तरह से आपको सामने प्रेजेंट करता हूँ। कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, क्या इसको पार्लियामेंट दे सकती है एक धर्म को? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। सपोज करिए कि आज बीजेपी का ये एजेंडा हो जाए कि ज्ञानव्यापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें देना है, तो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी तक यही बात जाएगी कि यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ न्याय नहीं हुआ, उनकी बात सुनी नहीं गई, आपने कोई ट्रायल ही नहीं होने दिया, आपने बस निर्धारित कर लिया और आपने दे दिया। आज हम एक उस प्रक्रिया में है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो हमारे 3 टायर सिस्टम है, जिसमें इस देश की जुडिशरी एक सॉवरेन फंक्शन निभा रही है, हम उनके सामने हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं एज अ मेजॉरिटी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी बात कोर्ट के सामने रख रही है। जिसके फैक्ट्स स्ट्रांग होंगे उसको वो जगह मिलेगी। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल आता कहां से है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का रोल आता कहां से है? क्या पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है या पार्लियामेंट कह सकती है दैट वी आर गिविंग इट टू हिंदूज? और क्या पॉलिटिकल पार्टी कह सकती है वी आर गिविंग ज्ञानव्यापी एंड मथुरा टू मुस्लिम्स विदाउट एनी डिस्प्यूट बीइंग एडजुडिकेटेड? जब तक केस को एडजुडिकेशन नहीं हो जाता है, कोई आदमी इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। तो आज आप जो सवाल पूछ रही हैं, उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं एजेंडा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक लीगल इशू है जो कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में जब लीगल इशू चल रहा है, कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। जो आदमी एग्रीव्ड है, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अल्टीमेटली जो निर्णय होगा वो सबको फॉलो करना है। और ये प्रक्रिया सिर्फ इस केस के लिए नहीं है। अगर आप किसी गांव में भी चली जाएंगी, छोटा सा जमीनी विवाद होता है और अगर सिविल सूट चल रहा होता है, तो पुलिस ऑफिसर्स या जितने भी अधिकारी या शासन प्रशासन के लोग होते हैं वही कहते हैं कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे। दे कैन नॉट इंटरफियर। तो आज जो लोग इस केस को पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि पॉलिटिकल केस है ही नहीं, ये लीगल केस है जो दो रेजिम्स के बीच में है।
जो बाबर ने, औरंगजेब ने राम मंदिर ज्ञानव्यापी में किया और कृष्ण जन्मभूमि में किया, क्या आज इस देश के संवैधानिक कोर्ट में वो चीज, वो अन्याय एग्जिस्ट कर सकता है? क्या इस देश के बहुसंख्यक समाज को जस्टिस मिल सकता है? ये वो इशू है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जरा इसको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखिए। जेरूसलम में 3 समुदाय जो हमें, जिन्होंने सेक्युलरिज्म का ज्ञान दिया, ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स, ये तीनों समुदाय जेरूसलम की जमीन के लिए लड़ रहे हैं। पिछले 2000 साल से बड़ा इंस्टीट्यूशन, बड़े से बड़ा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी आज उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत है कि राम मंदिर का केस 69 ईयर्स के बाद इंडियन जुडिशरी ने सॉल्व किया और वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि अगर इस तरह का सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी और डेमोक्रेटिक माध्यम ही उसका रास्ता है कि इसको आप बिना क्या किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के आप इसको सॉल्व कर सके जी। तो ये बात मैं आपके सामने, तो इसको अगर आप पॉलिटिकल एंगल से देखेंगी तो पॉलिटिकल मास्टर्स के पास इसका जवाब ही नहीं है। हम गलती ये करते हैं कि हम इस इशू को पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, हम हर इशू को पॉलिटिकल हाँ, से देखते हैं, जबकि इसका जवाब ही वहां पे नहीं है। जी जी सर, अभी ये चुनाव से जुड़ी एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर बना अयोध्या में, विकास भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई, बहुत बुरी तरीके से हार गई। तो राम को लाने वाले कोई लोग लेकर नहीं आए, क्यों ऐसा? देखिए, पहली बात मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। जी। पर अगर आज मैं वोट देने जाऊंगा तो मैं वोट भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को ही वोट दूंगा। मैं उनका वोटर हूँ जी। और वोटर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के लिए एक पॉजिटिव सोच रखते हैं और देश को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। पर मैं उनका कोई एक, जिसे कह सकते हैं, ना मैं मेरा उनसे कोई एसोसिएशन है, ना मैं उनके कोई एक प्रवक्ता, मतलब ना मैं उनके कोई ऑफिस बेरर नहीं हूँ। अब आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं एक इंडिपेंडेंट दृष्टिकोण दे देता हूँ। इंडिपेंडेंट दृष्टिकोण क्या है, आप ये बताइए। मैं लॉ से थोड़ा बाहर जाके पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी ने पूरा चुनाव किसके आधार पर लड़ा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी। और मैं चाहता हूं कि ये बात जरा जो मैं आपको बोल रहा हूं इसको आप लोगों तक पहुंचाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में एक डिबेट हुई थी 2017 में अभिराम सिंह के केस में। 7 जजेस बैठे, 4:3 की मेजॉरिटी से जजमेंट आया। और जजमेंट क्या आया? 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के क्या कहा कि धर्म और जाति के नाम पे वोट नहीं मांगा जाएगा, और जो पार्टी धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगेगी, इट्स अ करप्ट प्रैक्टिस अंडर सेक्शन 123(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टी एफिडेविट दे रही है सेक्शन 29B में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, कि हम सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को अवॉइड करेंगे, और चुनाव लड़ा जा रहा है धर्म और जाति के नाम पे। और धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगना, धर्म और जाति के नाम पे रिलीजियस अपील करना करप्ट प्रैक्टिस माना अभिराम सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में। पैराग्राफ 50 पढ़ ले जरा उस जजमेंट का, क्लियर लिखा हुआ है। अब ये पूरा चुनाव खड़ा, अब लोग बोल रहे हैं कि हार गए। आप ये बताइए कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी का कोई व्यक्ति ऐसा मिला इस अखिलेश यादव पार्टी को छोड़ के जिन्होंने धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगा? क्या आपको कोई ऐसी अपील सुनी आपने भारतीय जनता पार्टी से कि लोगों ने कहा हो कि भाई जितने हिंदू हैं यूनाइट हो जाएं, जितने अगड़े हैं वो यूनाइट हो जाएं, हम सरकार बनाएंगे? आपने कोई ऐसी अपील सुनी? मैंने तो नहीं सुनी। तो ये जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पे पीडीए बनाया गया और इसके नाम पे चुनाव लड़ा गया, ये पीडीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये करप्ट प्रैक्टिस है। और इस आधार पे आप चुनाव लड़के सीटें जीत रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दूसरा आदमी हार गया। वो हारा नहीं है, आपने करप्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करके संविधान का विरोध करते हुए, आर्टिकल सेक्शन 123 का वायलेशन करते हुए आपने चुनाव लड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने चुनाव सवाल पूछा अयोध्या हार गए। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अयोध्या हार गए इसका अर्थ यह है कि राम मंदिर में जो एफर्ट्स लिए, राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चलाया, उसका आप सारा नैरेटिव क्या है कि राम मंदिर में जो आपने अयोध्या का आज पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ वो हार गए, मतलब वहां के लोग राम मंदिर के लिए वोट नहीं दिया उन्होंने जी। यही तो उसका नैरेटिव है। तो उसका रिवर्स एनालिसिस क्यों नहीं करते हैं? फिर ज्ञानव्यापी में वाराणसी में जीत गए तो वो मैंडेट ज्ञानव्यापी के लिए, मथुरा में जीत गए तो वो मैंडेट मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए मैंडेट है।
आज धार भोजशाला में जीत गए, 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीत गए, तो वो मैंडेट धार को मुक्त कराने के लिए। इसका ये भी तो एनालिसिस हुआ। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है कि मथुरा अयोध्या हार गए। अयोध्या इसलिए हार गए क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसीज थी राम मंदिर को लेकर, लोग उससे असंतुष्ट हैं और लोग इस तरह की पॉलिटिक्स को, मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स को अप्रूव नहीं करते हैं। यही एनालिसिस है ना। और आपने राम मंदिर के लिए जो भी डेवलपमेंट किया, लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं, और राम मंदिर के लिए लोगों का वोट नहीं था। लोगों का वोट राम मंदिर के लिए नहीं था, इसलिए राम मंदिर आप हार गए। तो अगर आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन को राम मंदिर से जोड़ के देख रहे, पहली बात तो एक गलत है। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में राम मंदिर वाज नॉट एन इशू। इशू क्या था? डेवलपमेंट का इशू था या पीडीए का इशू था। इशू तो राम मंदिर था ही नहीं। अयोध्या में जो पार्टी हारी है उसका अपने हजारों कारण हो सकते हैं। डेवलपमेंट में शायद उन्होंने लोगों को सेटिस्फाई ना किया हो, चाहे मुआवजा देने में सेटिस्फाई ना किया हो, लोगों की जो लोकल एस्पिरेशंस है उसको आपने ना सुना हो, नजरअंदाज किया हो सकता है, बिल्कुल जो लोगों की नाराजगी हो। पर आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शन को राम मंदिर से जोड़ के क्यों देखा? राम मंदिर का पार्लियामेंट्री इलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं था। और अगर आपने राम मंदिर को पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जोड़ के देखा है, तो मेरा सवाल है आपके माध्यम से उन सारे लोगों को, फिर उसका अगर यही मतलब है कि राम मंदिर अयोध्या हारे मतलब राम मंदिर का कॉन्सेप्ट हारे हैं, फिर उसका मतलब यह है कि अगर वाराणसी जीते तो ज्ञानव्यापी जीते हैं, अगर मथुरा जीते हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए मैंडेट है। क्या ये मतलब हो सकता है? वहां पे तो कहेंगे नहीं, उसके लिए मैंडेट नहीं है। तो ये सवाल पूछना चाहिए कि राम मंदिर के केस, राम मंदिर का केस, राम मंदिर का निर्माण, उसका कोई कोरिलेशन नहीं था इस चुनाव से। कोरिलेट करने की कोशिश की गई है। जी सर, आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर काफी सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं, तो इस दौरान विपक्ष से काफी टारगेटिंग भी होती होगी? देखिए, टारगेटिंग, देखिए जब आप तर्क के मैदान में उतर रहे हैं जी, जब आप टीवी डिबेट्स में जा रहे हैं, जब आप लोगों से कह रहे हैं कि आइए चलिए ज्ञान व्यापी पे बात करें, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, तो हर आदमी अपने अपने पर्सपेक्टिव्स देगा। लोग टारगेट भी करेंगे, लोग का आपकी डिग्री को क्वेश्चन भी करेंगे, लोग आपको भद्दी भद्दी बातें भी बोलेंगे, लोग आपको फला फला एजेंट भी बोलेंगे, लोग आपको ये भी बोलेंगे कि आपने फंडिंग ले रखी है, पैसा ले रखा है, कहाँ से मतलब जितनी बातें हैं, हर एक एलिगेशन विच इज पॉसिबल अंडर द सन, वो एलिगेशंस आए और वो एलिगेशंस हमने मतलब एक्सेप्ट किए और उसका हमने एक डिसेंट माध्यम से, एक जेंटलमैन के माध्यम से उसका हमने जवाब दिया है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। जी सर, अभी काशी मथुरा के बाद आपने कुतुब मीनार और ताजमहल पर भी याचिका दायर करी, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं आप ऑडियंस को कि ये मुद्दा क्या है कुतुब मीनार और ताजमहल का? ताजमहल पे सबसे पहले केस फाइल किया था 2015 में, वो दबा दिया गया। अच्छा, 2015 में। आज 9 साल हो गए हैं ताजमहल के केस को। कुतुब मीनार में केस अभी कोविड से पहले 2020-21 में फाइल किया था, 3 साल गुजर चुके हैं। तो ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और ताजमहल का अगर अध्ययन करेंगे तो हमने जो रिसर्च किया, हमने ये पाया है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया। ये गलत स्टोरी बताई जाती है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए और मुमताज महल की याद में बनवाया और ये प्यार की निशानी है। ये टोटल फेक स्टोरी है, फर्जी नैरेटिव है। ताजमहल शाहजहां से पहले एग्जिस्ट करता था। राजा जय सिंह से शाहजहां ने इसको एक्सचेंज में लिया। ये अब्दुल हमीद लाहौरी की किताब बादशाह नामा में मेंशन्ड है कि उन्होंने उसको एक्सचेंज में लिया। तो एक्सचेंज में तभी तो लेंगे जब प्रॉपर्टी पहले से एग्जिस्ट करती होगी। ये एक शिवालय था, तेजो महल है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे जो शिवलिंग है उसको रखने का स्थान था। और आज जो लोग कहते हैं पानी टपकता है, वो पानी नहीं, वो कोई बिल्डिंग में लीकेज नहीं है, वो शिवालय पे अभिषेक करने के लिए पानी टपकता है। और जो आपने वहां पे आर्टिफिशियल ग्रेव, आपने कहीं देखा है 2-2 ग्रेव्स बनाई जाए? एक शाहजहां को अच्छा पता था क्या कि एक ग्रेव नीचे बनाएंगे और नीचे लोग नहीं जा सकते हैं, तो विजिट करने के लिए ऊपर भी एक ग्रेव बना देते हैं कि लोग 2-2 ग्रेव्स देखें, कि आगे चल के नीचे वाली जगह लोग जाने से मना कर देंगे, ऐसा ही मना कर देगी। तो एक ऊपर भी ग्रेव बना के रखता हूं कि जब लोग जाए तो ऊपर वाली ग्रेव विजिट करके चले जाए। 2 ग्रेव्स क्यों हैं? एक ऊपर और एक उसके बाद नीचे। और जो नीचे वाली ग्रेव है वहां पे वो उर्स के दिन 3 दिन के लिए खुलती है। पहले तो रोज जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। ऐसा क्यों है?
वो कोई मुस्लिम मुसोलियम नहीं है, वो कोई कब्रगाह नहीं है। ताजमहल एक वाटर बेस्ड मॉन्यूमेंट है। वहां पे ऐसी लकड़ियों का उपयोग हुआ है जो पानी में, जब यमुना का रिवर बेड है, जब पानी में वो जितना मिलती है उतना मजबूत होती चली जाती है। और कोई भी मुस्लिम मुसोलियम या कब्रगाह सुपुर्दे खाक होना बहुत जरूरी है। वो फर्स्ट फ्लोर पे आपको कोई कब्रगाह नहीं मिलेगी, या वाटर बेड के ऊपर कोई कब्रगाह नहीं मिलेगी। वो हमेशा आपको एक कब्रिस्तान में मिलेगी, और उसके लिए सुपुर्दे खाक होना जरूरी, मिट्टी से मिलना जरूरी उसे। तो यहाँ से तो मिट्टी से मिली ही नहीं है ये ग्रेव, पहली बात। मुमताज, और दूसरी बात यह है कि मुमताज महल का जो देहांत हुआ था वो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुआ था। वहां पे उनको दफन किया गया था। फिर दफन करने के बाद वहां से क्या फिर से उनकी ग्रेव लाई गई। ये क्या आर्टिफिशियल ग्रेव है कि जेन्युइन ग्रेव है, ये पता नहीं हमें। दो ग्रेव्स क्यों बनी हुई हैं। फिर उसके पीछे आज उसमें ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं ताजमहल के। मेरे जो ग्रैंडफादर है वो वहां पे पोस्टेड थे एज जज आगरा में, और उन्होंने स्वयं वो कमरे देखे हैं जहाँ पे काफी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिसको आर्टिफिशियल वॉल से बंद किया हुआ है। अब जब आर्टिफिशियल वॉल को खोलने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे भी खुदवाओगे, वहां पे भी खुदवाओगे, ताजमहल को तोड़ दोगे। कोई ताजमहल को तोड़ने की बात नहीं कर रहा है सर। ताजमहल में जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो दीवालों के पीछे दबी हुई हैं, उसको दिखाने की बात कर रहे हैं। इस सच को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं है। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि कैसे प्यार की निशानी नहीं है। शाहजहां का क्या कंडक्ट था, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वहां के जो गाइड है वो भी बताते हैं कि कितनी उनकी प्रेगनेंसी हुई, कितनी उनकी वाइफ्स थी, ये सारी बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ताजमहल प्यार की निशानी नहीं थी, ये राजा जय सिंह का पैलेस था। और वहां पे जो आज भी मूर्तियां बंद हैं आर्टिफिशियल वॉल्स के पीछे, उसको खोला जाए, ये फेक नैरेटिव बताने की कोशिश नहीं की जाए। दूसरी बात, कुतुब मीनार, जरा कुतुब मीनार चले जाइए। कुतुब मीनार में राइट साइड में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसी परिसर के अंदर। उस मस्जिद में एनग्रेव्ड है कि ये जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। एनग्रेव्ड है, हमें साबित नहीं करना है तोड़ी गई, लिखा हुआ है, एनग्रेव्ड है मस्जिद में कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, इस्लाम की ताकत दिखाने वाली मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम। ये मस्जिद इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए है, और ये 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। अब इसको अगर रेस्टोरेशन की कोई बात कर रहा है तो क्या वो बात कम्युनल है? आज बांग्लादेश में आप देख रही हैं भारी मात्रा में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं का रेप हो रहा है, उल्टा लटकाया जा रहा है। लिटन दास जो क्रिकेटर है उसका घर जला दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू है इसीलिए प्रोसिक्यूशन हो रहा है। आज आप देख रही ना भाई, शेख हसीना के खिलाफ उनकी पॉलिसीज का जिसको विरोध था, विरोध तो उसलिए था ना उनकी जो पॉलिसीज थी, पर जैसे ही वो गई वो विरोध कैसे एंटी हिंदू हो गया। एंटी हिंदू तो वहां पे कोई शुरू ही नहीं हुआ था रेवोल्यूशन। आज जैसे ही वहां पे अपसेट हुआ गवर्नमेंट का, आपने वहां की माइनॉरिटीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। 32% हिंदू हुआ करते थे बांग्लादेश में, आज 8% रह गए। अब मुझे लगता है इस प्रोसिक्यूशन के बाद शायद रह जाएंगे, नहीं बचेंगे पता नहीं। पाकिस्तान में जो हिंदूज 12% थे आज 2% रह गए। कहां गई ये 10% पॉपुलेशन, और कहां गई वो 20% पॉपुलेशन? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? और यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग थे जो 8% थे, आज वो 25% है। तो आज हम लोग एक जेन्युइन सवाल रेस कर रहे हैं कि आपने, और यही लोग सीए का विरोध करते हैं कि सीए नहीं आना चाहिए। अब जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं वो धर्म के नाम पे उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। जब वो भारत आएंगे क्या उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? और भारत नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? जब शेख हसीना खुद भारत आई हैं, उनको देश का कोई, पूरे वर्ल्ड में कोई और देश नहीं दिखा, वो खुद भारत आई हैं, तो वहां से जो हमारे हिंदू भाई आ रहे हैं उनको नागरिकता भी ना मिले। तो ये इस तरह का नैरेटिव यहां पे फैलाने की कोशिश की गई है। और आप ये माइंडसेट बांग्लादेश में जो आज देख रही हैं, यही माइंडसेट गुलामी काल में हम लोगों ने झेला है। यहीं पे ऐसे ही मंदिर तोड़े गए हैं, ऐसे ही बलात्कार हुआ है, इसी तरह से रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, जजिया लगाया गया है। और जब उसको रेस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, हमें तो एक लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पता नहीं मैं ये लीगल लड़ाई मेरे लाइफ टाइम में सॉल्व हो, आगे लाइफ टाइम में सॉल्व हो, पर सोल्यूशन यही है कि हम उसके, पर मेरा आपसे सवाल सिर्फ इतना है, मेरी आपसे बात कहने की इतनी है कि जब हम कोई बात कर रहे हैं रेस्टोरेशन की, तो आप हमारी बात को कम्युनल करके उसको पेंट मत करिए। इसलिए हमें चुप मत कराइए कि आप कम्युनल बात कर रहे हैं। हम कम्युनल बात नहीं कर रहे हैं, हम सिविलाइजेशनल जस्टिस की बात कर रहे हैं।
और इसीलिए मेरी बात ज्ञान व्यापी हो, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो, उसको सुनना चाहिए। जी एब्सोल्युटली सुनना चाहिए सर। हम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। नहीं आप मुझे मौका दीजिए मेरे फैक्ट्स को, मेरे तर्क को रखने का। इस सेकुलर इंस्टीट्यूशन में हम लड़ रहे हैं, अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स हम लड़ रहे हैं, 100 कदम चल रहे हैं कि हम एक कदम आगे बढ़ पाए। जी सर, चाहे आपकी बातों से हो या फिर चाहे रियल एविडेंस या फैक्ट्स जो रिप्रेजेंट हुए हैं उसकी बात हो, ये ओपन आइज से देखा जा सकता है कि दैट देयर इज रियल एविडेंस। फिर भी हम हिंदुओं को ऐसा क्यों है कि आज इतने कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? हमारे ही भगवान, ये प्रूव हो चुका है कि काशी मथुरा हिंदुओं का ही मंदिर था वहां पर, तो ये क्यों हम हिंदुओं को ही कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं इतने साल से अपने भगवान के लिए पूजा करने के लिए? देखिए अब ये विडंबना है, और मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये जो आपका दर्द है इसका एक ही सलूशन है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे जी। और सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है या निचली अदालतें हैं उनको डायरेक्शन दे कि ये जो दोनों ट्रायल है 6 महीने के अंदर इसको खत्म किया जाए, 6 महीने के अंदर इसका डिसीजन है। हम ट्रायल के लिए तैयार हैं, एविडेंस लीड करने के लिए हम तैयार हैं, इसका जल्द से जल्द निर्णय है जी, यही सलूशन है इसका, और उसके लिए हम तैयार हैं जी। पर क्या जब ये डायरेक्शन होगा, हमें तो ये चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो, 6 महीने के अंदर निस्तारण हो। हम तो डिले चाहते ही नहीं है, हमने तो एडजमेंट मांगे ही नहीं है कोर्ट में, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जितना ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, जितना हमारा दायरा है, उस दायरे में रह के हम जितना काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी सर, ये मंदिर की बात हुई, मंदिर के अलावा धर्म के विषय, काफी सारे दूसरे विषयों पे भी आप प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं, जैसे वक्फ वाला वक्फ एक्ट है या फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हम करते हैं, तो काफी आप एक्टिवली इसमें एंगेज्ड है। तो अब एक मुद्दा ये भी है कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं इसमें बिना किसी फीस के, बिना किसी, सिर्फ ये धर्म की ही तो लड़ाई है ना, तो आप अपनी जीवन शैली के लिए वक्त निकाल पाते हैं इसमें सब? देखिए, कोशिश यही रहती है कि मैंने वही पैटर्न अपनाया जो मेरे बाबूजी ने अपनाया था 76 से लेके आज तक, कि अपनी लीगल प्रैक्टिस का हम 60-70% हम डोनेट करते हैं अपने धर्म के लिए, बाकी जो है उससे अपने का सर्वाइवल जो है उसमें ध्यान देते हैं। अच्छा। तो सर्वाइवल बहुत ही कम, मैं प्रोफेशनल जो केसेस हैं वो लड़ता हूँ तो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ता हूँ, बाकी जो मिलता है वो सब इसमें डिवोट कर देते हैं हम लोग जी। तो इंटेंशन यही है कि जितना अपने से समाज को डोनेट कर सके, और जो हम लोग के ऊपर आघात हो रहा है इस पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर, उसको जितना हम लोग बचा सकें उसके लिए काम करते हैं जी। सर, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं, काशी मथुरा है या कुतुब मीनार, ताजमहल की जब हम बात करते हैं, जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं आप रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि धर्म की इस लड़ाई में विष्णु शंकर जी क्या अकेले हैं? क्या और भी लोग हैं जो आपके? नहीं, बहुत लोग हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको सच बताऊं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। एक बहुत बड़ा मैंने समाज में चेंज देखा है और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जब मेरे बाबूजी ये लड़ाई लड़ते थे तो बहुत सारे ऐसे केस उन्होंने लड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचर के थे, कभी वो सारी चीजें दबा दी गई। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जब उनको जरूरत थी कि हाँ भाई, समाज के सपोर्ट की नहीं, कि समाज उनकी जो उन्होंने बात कही है वो जाने और समाज अलर्ट हो जाए। आज देखिए बहुत बड़ा फर्क आया है 2014 के बाद से, और मैंने देखा है कि 2017-18 से जो है वो काफी ज्यादा फर्क आया, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। आज वक्फ एक्ट में जो लोगों ने बोलना शुरू किया कि एक्ट गलत है, आज उसका नतीजा है कि आज अमेंडमेंट बिल आया है। आज मुझे उम्मीद है कि कभी कभी आगे चल के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी रिपील किया जाएगा, इसके लिए भी अमेंडमेंट बिल आएगा। आज ऐसे तरह के सीए के ऊपर बहुत लोगों ने, मतलब जो लोगों की आवाज है प्रो या एंटी फार्म लॉस के खिलाफ लोगों ने आवाज रेज की, उसको भी सुना गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी चीजें हैं सुनी जा रही हैं, लोगों में बहुत फर्क आया है और समाज का बहुत भारी सपोर्ट, समाज के अंदर एक बहुत ज्यादा इस समय गुस्सा है और बहुत ज्यादा एक प्रोएक्टिव ढंग से वो अपने धर्म की चीजों को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये मैंने समाज से, जो मैं उनके बीच में रहता हूं, उससे मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है कि लोग इस समय ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके साथ कोई अत्याचार हो या उनके साथ जो बर्बरता हुई है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। और अक्रॉस द बोर्ड
मैं आपको बता रहा हूँ समर्थन मिल रहा है और लोग यही चाहते हैं कि जो धर्म की लड़ाई है इसको हम लोग स्थापित करें और जो अन्याय हुआ है उसको लीगल माध्यम से खत्म करें। जी जी सर, इसके अलावा भी कोई ऐसे केसेस है जो आप कोर्ट तक ले जा रहे हैं अभी? नहीं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमने कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। वक्फ एक्ट की मुहिम हमारे इस देश के अलग अलग कोर्ट्स में चल रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसके रेस्टोरेशन की लड़ाई आगे आने वाले समय में करीब 12 ऐसे मुकदमे हैं जिनकी फाइल तैयार हो गई है, जो आगे आने वाले समय में हम उसको फाइल करेंगे, उसके रेस्टोरेशन के लिए लड़ाई लड़ेंगे। भोजशाला का केस मैंने इंदौर हाई कोर्ट में लड़ा, उसमें एएसआई सर्वे हुआ 98 डेज का, एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है भोजशाला के केस में। टीले वाली मस्जिद का केस हमारा चल ही रहा है, ऐसे और केसेस चल रहे हैं। जो जो एक्ट्स हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, या हिंदू समाज की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी भावनाओं को आहत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, उसका हम अध्ययन करके उसको बराबर चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बराबर चलती रहेंगी जब तक अन्याय हो रहा है, तब तक हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जी सर, आप डीकॉलोनाइजेशन के लिए भी काफी वोकल रहे हैं, अब चाहे डीकॉलोनाइजेशन ऑफ धर्म हो या फिर कल्चर के लिए हो या लीगल एस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं लीगल सेटअप ऑफ इंडिया, तो आईपीसी को हटाकर भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। ये कितना आवश्यक है और डीकॉलोनाइजेशन को आप किस तरह देखते हैं सर? नहीं, देखिए, डीकॉलोनाइजेशन होना तो बहुत जरूरी है। अगर आज आप हमारा जुडिशियल सिस्टम देखें, सेटअप देखें, तो बहुत सारे जो पूर्व में न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम एक कॉलोनियल माइंडसेट से गवर्न होता है। कॉलोनियलिटी है जुडिशियल सिस्टम में। आज भी माय लॉर्ड तो बोला ही जाता है। हाँ, बोला ही जाता है। तो जुडिशियल सिस्टम को चेंज होना चाहिए, उसके अंदर जो कॉलोनियल एस्पेक्ट्स हैं उसको चेंज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई बहस करते हैं तो हम लोग लैटिन मैक्सिम्स या जो ब्रिटिश कोर्ट्स है उन्होंने क्या व्यू लिया है वो उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी पूरी एक विधिक संहिता है या जो हमारा पूरा जो लीगल सिस्टम है या जूरिस्प्रूडेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स कैसे देखते थे इसको, अमेरिकन्स कैसे देखते थे, जो संविधान भी बनाया गया तो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया गया, बहुत सारी चीजें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई। इस देश की क्या चीजें हैं, इस देश की संस्कृति और इस देश के हमारे न्याय सूत्र में क्या क्या चीजें, उसका अध्ययन उतना डिटेल्ड तौर पे नहीं किया गया। तो डेफिनेटली एक सिस्टम तो है ही है और उस सिस्टम में कंट्राडिक्शंस भी हैं इस कॉलोनियल सिस्टम में। तो डीकॉलोनाइजेशन होना चाहिए और हमें एक पूर्ण तरह से एक भारतीय न्याय संहिता की तरफ, एक भारतीय जुडिशियल सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में वो चीज जरूर होगी। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा नई दंड संहिता का, मुझे लगता है एक अच्छा कदम है जो 3 कानून लाए गए हैं। दंड संहिता, सीपीसी और एविडेंस एक्ट को अमेंड किया गया है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब आप इसमें अगर देखेंगे तो सेटअप तो वही है पर काफी चीजें जो एक ऑब्सोलीट थी उनको हटाया गया है। टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें और सरल की जा सकती हैं। तो एक अच्छा कदम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो ओल्ड आईपीसी को कंट्राडिक्ट करती है। उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, त्वरित किया जा सकता है, उस दिशा में ये सारी चीजें। जी सर, वी हैव कम टू एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये काफी सारे जो मुद्दे हैं जो आपने लड़े हैं और ऐसे काफी सारे मंदिर हैं जो किसी और के कब्जे में है, लेकिन विष्णु शंकर जी एक अकेले कितना लड़ेंगे या कितने केस लड़ेंगे? तो ऐसे में वकीलों की फौज चाहिए, एकजुट होना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है सर? और अधिक से अधिक जो हमारे मंदिर हैं जो अपने क्षेत्रों में हैं उन्हें हम कैसे आजाद कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमने एक इसके लिए पहल करने जा रहे हैं। आज से 1.25 साल में मेरा एक काफी बड़ा ऑफिस तैयार हो जाएगा। अभी तो हमारे सीमित संसाधन हैं, तो आज से 1 साल 1.5 साल में हम एक काफी बड़ा ऑफिस तैयार कर रहे हैं जिसमें 3 फ्लोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये लीगल ट्रेनिंग देने का काम और जो लोग इंटरेस्टेड है इस तरह की लीगल फील्ड में उनको ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे कि और लोग इसमें आगे आएं और तैयार हों। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों से शेयर करते हैं कि जिसको उसको उपयोग करना है, उपयोग करके अलग अलग जगह केस लड़ सकता है। वक्फ की जो हमारी नॉलेज थी हमने अपनी तक नहीं रखी, उस पिटिशन को देश के अलग अलग हिस्सों में बांटा। आज 120 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। इसी तरह से ज्ञान व्यापी हो या अलग अलग जो हमने सूट्स फाइल किए वो अलग अलग जगह हमने उसको
इसको लोगों तक रखा कि भाई आप इसको पढ़ें, अध्ययन करें और आप भी इससे इनिशिएटिव लें। तो हमारा कहने का पर्पस ये है कि ये सिर्फ हम करें ऐसा नहीं है, हर आदमी आए, हर आदमी इस यज्ञ में भागीदार बने, अपनी आहुति दे, अपना जो भी उसको डिवोट करना है वो दे, और उसके लिए हमसे जो चाहिए वो हम उसको करने के लिए हम रेडी रहते हैं। जी, इस धर्म की लड़ाई में विष्णु हरिशंकर जैन जी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है इतनी? नहीं, मुझे लगता है धर्म ही स्ट्रेंथ देता है कि आप अगर कोई चीज, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको अपने कन्विक्शन पे यकीन है, आपको यकीन हो गया कि ज्ञान व्यापी में आपके साथ अन्याय हुआ था, तो वो अन्याय ही आपको सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देता है न्याय दिलाने के लिए। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में अगर आपको यकीन हो गया कि यहाँ पे हमारी मंदिर तोड़ी गई थी और इसलिए तोड़ी गई थी कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सके, और एक वर्ग ये बताए कि अब यहाँ पे इस्लाम का शासन आ चुका है, उसके खिलाफ अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपका कन्विक्शन पक्का होना चाहिए। तो कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमने इतिहास का अध्ययन किया है, हमें पता चला है कि यहाँ पे हमारे साथ बर्बरता हुई है, आक्रांताएं हुई है, और उस आक्रांताओं के खिलाफ हमें न्याय लेने का पूरा हक है, वहां से कन्विक्शन आता है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जिस देवता के लिए केस लड़ रहे हैं तो उन देवता का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, पावर देता है, बिल्कुल मिलता है, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी का केस हो, चाहे माँ वाग देवी का भोजशाला का केस हो, क्योंकि वो भी तो हमारे क्लाइंट हैं, तो वो हमें फीस तो नहीं दे सकते पर आशीर्वाद तो दे सकते हैं। ये बड़ी बात है सर, भगवान ही आपके क्लाइंट है यहाँ। तो वही आशीर्वाद देते हैं, वही शक्ति देते हैं और वही विवेक देते हैं कि वो आप सही रास्ते पे चले। रामायण में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। तो हम लोग तो ईश्वर से ये मनाते हैं कि हमें बुद्धि विवेक दे, और जो हम लोग धर्म के रास्ते पे लगे हुए हैं उसी रास्ते पे लगे रहें, और ईश्वर आशीर्वाद दे, और वो आशीर्वाद मिल भी रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में ये सारे केसेस हम लोग जीतेंगे और वहाँ पे वापस स्थापित करेंगे। जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, इस कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऑडियंस से यही कहूँगी, सर के साथ, हमारे साथ इस धर्म की लड़ाई में हमेशा हमारा साथ दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।